तो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ASS एजुकेशन के एक और शानदार वीडियो में। आज की शानदार वीडियो में आपको क्लास 12 फिजिक्स क्लास कक्षा 12 गतिमान आवेश आवेश एवं चुंबकता इस चैप्टर नंबर 4 से आपको जितने भी अति लघुत्तम प्रश्न होते हैं उनको आज बताने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और प्लीज चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ 2024 में बोर्ड पेपर में जरूर एक क्वेश्चन आएंगे। यहाँ क्वेश्चन सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो वीडियो को भाई एंड तक जरूर देखेंगे तो आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए और आप अच्छे से समझ लीजिए बिना संकोच के। ठीक, तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि लॉरेंज बल क्या है। लॉरेंज बल क्या होता है इस ठीक, तो लॉरेंज बल भैया यहाँ से समझेंगे कि लॉरेंज बल चुंबक क्षेत्र में गतिमान आवेश इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल को लॉरेंज बल कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉरेंज बल। तो फिर से एक बार समझेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल को क्या कहते हैं? लॉरेंज बल कहते हैं। ठीक, तो अब इसे नोट पॉइंट में इसका कुछ ना कुछ क्या होगा? सूत्र होगा भैया। जो सूत्र होगा उस सूत्र को भी अच्छे से समझेंगे। ठीक, तो इसका जो सूत्र हो जाएगा क्या हो जाएगा कि यदि, पहले यहां से समझ लेते हैं फिर उसके बाद सूत्र भी लिख लेंगे। ठीक, यदि क्यों आवेश v वेग से चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक, b की दिशा से थीटा कोण पर गति करे तो उस पर कार्य करने वाला लॉरेंज बल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लॉरेंज बल कहलाएगा। ठीक, जबकि हम लॉरेंज बल को जानते हैं अच्छी तरीके से। लॉरेंज बल को किससे लिखते हैं? F से लिखते हैं, या F से लिखते हैं। और इसका जो सूत्र हो जाएगा क्यों, देखिए क्यों आवेश से V इंटू V वेग से। ठीक, क्या कह रहा है कि B की दिशा में थीटा कोण पर, तो थीटा कोण जो बनाएगा वो कितना बनाएगा? साइन थीटा। क्या बनाएगा? साइन थीटा। बस यही सूत्र हमें लिखना है। ठीक, इसको आप क्या कर दीजिए? हाईलाइट कर दीजिए। ठीक, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां से समझ लेते हैं कि क्यों क्या है, V क्या है और उसके बाद V क्या है। ठीक, V क्या है, V क्या है। तो क्यों हमें क्या है? आवेश है। क्या है? आवेश है। और उसके बाद V क्या है? यहाँ से वेग है। V वेग है और V इसमें V वेग है और V क्या है? तो V भैया चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है। चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्या है? क्षेत्र है। ठीक, अब F क्या है? F क्या है? F तो आप जानते हैं, जिसके बराबर सूत्र लिख जाएगा वही क्या हो जाएगा? F बराबर चुंबकीय क्या है? बल। चुंबकीय बल। बस आपको बस इतना ही लिखना था, आपका 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक इलेक्ट्रॉन 0.1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत 10 के घाते 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करता है। तो इलेक्ट्रॉन पर लॉरेंज बल ज्ञात कीजिए। क्या करना है कि इलेक्ट्रॉन पर लॉरेंज बल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ से आपको जो सूत्र बताया गया उसी सूत्र के आधार पर लगेगा। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो जो दिया गया है अच्छे से लिख लीजिए। ठीक, हल कैसे करना है बोर्ड पेपर में आपको अच्छे से इसको भी समझ लीजिए। तो आपको यहाँ से हल लिखना है। आपको दिया क्या गया है? दिया गया है जो जो दिया है उसको भी लिख लीजिए। ठीक, तो B बराबर हमको दिया गया है 0.1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। क्या दिया गया है? प्रति एम्पियर मीटर। और उसके बाद थीटा दिया गया है 90 अंश के कोण पर, एक समकोणीय है। ठीक, और उसके बाद यहां से V बराबर दिया गया है 10 के घाते 5 मीटर प्रति सेकंड। क्या दिया गया है? 10 के घाते 5 मीटर प्रति सेकंड। अब उसके बाद यहां से Q का जो मान दिया गया है 1.6 गुणे 10 के घाते 19 कूलाम। ठीक,
ये दिया नहीं गया है, लेकिन आपको क्यू का मान सदैव याद रखना है कि क्यू का जो मान होता है यही होता है। अब इसी पर बराबर सूत्र लिख दीजिए भैया। सूत्र क्या हो जाएगा, एफ बराबर अभी आपने पढ़ा क्यू इंटू वी साइन थीटा। तो क्यू का मान हमें कितना दिया गया है, 1.6 गुणे 10 के घाते माइनस 19 गुणे, अब उसके बाद v का जो मान दिया गया है 10 के घाते 5 गुणे, अब यहां से 0.1 न्यूटन दिया गया है गुणे साइन थीटा का मान कितना दिया गया है, साइन थीटा का मान 90 अंश, साइन 90 अंश का मान। ठीक, अब यहाँ से 1.6 गुणे 10 के घाते माइनस 19, अब उसके बाद घात का यहाँ से +5 जोड़ देंगे। गुणा में सदैव घाते क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। अब गुणे 10 यहाँ से 0.1 गुणे साइन 90 अंश का मान 1 होता है। ठीक, अब इसका गुणा कर दीजिए तो यहाँ हो जाएगा 0.16 गुणे 10 के घाते, अब इसको घटा दीजिए, घटाएंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 14। ठीक, क्या बचेगा 14। तो इसका जो मात्रक होता है क्या होता है, न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। ठीक, इसका मात्रक हो जाएगा और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो इसको थोड़ा से हाईलाइट कर दीजिए, एफ बराबर हमें इतना मिल गया। ठीक, चलिए आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक लंबे सीधे तार में 10 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें 10 सेमी दूरी पर स्थित बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो आपको सबसे पहले इस तरीके से ग्राफ बना लेना है। देखिए कि इसमें क्या हो रहा है कि यल लंबी कितनी 10 मीटर लंबी एक छड़ है, और उसके बाद इसमें धारा क्या हो रही है, 10 मीटर लंबी एक धारा। तो यहाँ बी जो दिया गया है इसी पर क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहां से आप देखिए कि जो यहां से आप सब पहले मान लिख लीजिए भैया, हल लिखेंगे फिर उसके बाद मान लिखेंगे। आई का मान कितना दिया गया है, 10 एम्पियर दिया गया है। ठीक, एम्पियर दिया गया है। फिर उसके बाद आपको यहाँ से आर दिया गया है, आर 10 सेमी दिया गया है। तो सेमी में है तो इसको सबसे पहले कन्वर्ट कर लीजिए मीटर में। तो 10 बटे 1 सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो इसको 100 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 10 गुणे 10 के घाते -2, क्योंकि यहाँ ऊपर जाएगा तो 10 के घाते 2, 10 सेंटीमीटर में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, मीटर में। ठीक, सॉरी यहाँ सेंटीमीटर में दिया गया है तो यहाँ मीटर में बदलना है तो मीटर में हो जाएगा। जबकि हमें b बराबर निकालना है तो हम जानते हैं कि b बराबर सूत्र हमारा क्या होता है, μ0/4 पाई इंटू आई अपान आर। ठीक, यही क्या होता है, सूत्र होता है। जबकि हम जानते हैं μ0 का मान लिख लेंगे भैया, μ0/4 पाई का मान 10 के घाते -7 होता है। कितना होता है, 10 के घाते -7 होता है। फिर उसके बाद यहां से आपको अच्छे से लिख लेना है। तो b बराबर लिखेंगे μ0 का मान 10 के घाते -7 गुणे आई का मान कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। r का मान 10 गुणे 10 के घाते -2, तो 10 से 10 क्या कर देंगे, काट देंगे। ठीक, अब उसके बाद b बराबर यहाँ से 10 के घाते -7 ही है, अभी माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 10 के घाते 2। तो b बराबर यहाँ से इसको घटा दीजिए तो 10 के घाते -7 और +2 जोड़ देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 10 के घाते, b का जो मान आएगा 10 के घाते -5 टेस्ला। क्या होता है, टेस्ला। इसका जो मात्रक होता है टेस्ला होता है। तो 10 के घाते -5 टेस्ला, यही आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। यही विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र तीव्रता पूछ रहा था, तो आप अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार आपको यदि बोर्ड पेपर में आता है तो आप अच्छे से कर देंगे तो आपके नंबर पूरे मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, एम्पियर की परपथीय नियम लिखिए। ठीक, परपथीय नियम या एम्पियर का परपथीय नियम। ठीक, यहाँ से 2 बार लिख उठा है। तो यहाँ से देखिए इसका जो उत्तर हो जाएगा, आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न है लेकिन आपको दीर्घोत्तरीय प्रश्न में भी हो सकता है या क्वेश्चन आ भी जाए। ठीक, तो आपको इसको किस तरीके से लिखना है, तो यहाँ से समझिए, किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकलन उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्र से गुजरने वाले
कुल विद्युत धारा का म्यू 0 गुना होता है, म्यू 0 गुना होता है, जहां म्यू 0 निर्वात का निरपेक्ष चुंबकता होती है। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा। और उसके बाद इसका सूत्र भी अच्छे से आप याद कर लीजिएगा, सूत्र भी पूछता है, सूत्र भी लिखना होता है। तो ठीक, इसका सूत्र जो आपको लिखने के लिए आएगा, तो आप भैया देखिए कि क्या कह रहा है कि बंद वक्र परिता के क्षेत्रफल की तीव्रता रेखा समाकलन। तो रेखा समाकलन आपको कैसे, रेखा समाकलन, ठीक, सी क्या है हमारा, यहाँ से बंद परिपथ की सीमा है, से रेखाकलन हो गया। ठीक, अब रेखीय समाकलन में तो b इंटू डी एल, वेक्टर b इंटू वेक्टर डी एल बराबर सूत्र हमारा हो जाएगा म्यू 0 इंटू आई। ठीक, आपको समझ में आ गया। ठीक, तो बस यही आपको लिखना था। क्या लिखना था भैया, यही आपको लिखना था। तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसे थोड़ा हाईलाइट कर देंगे इस तरीके से अच्छे से लिख के, तो आपके पूरे नंबर 5 के 5 पूरे नंबर आ जाएंगे। ठीक, एक बार फिर से समझ लीजिए, रेखा समीकरण करना है तो रेखीय समीकरण के लिए इस तरीके से आपको खींचना है। फिर उसके बाद सी क्या है, इसमें क्या है, बंद परिपथ की सीमा है। तो वेक्टर बी इंटू डी एल, वेक्टर डी एल बराबर म्यू 0 अप इंटू आई। ठीक, इस तरीके से आप लिख देंगे तो अच्छे से आपके नंबर मिल जाएंगे। चलिए ठीक, क्वेश्चन नंबर, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा ताकि आपके बोर्ड पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप इन्हें भी कर सकिए। ठीक, तो भैया बस आपको सिर्फ क्या लिखना है, इसमें सूत्र लिखना है। एक बार सूत्र लिखना है तो सिर्फ सूत्र लिखने के लिए आपको 5 नंबर मिल रहा है। तो सूत्र को अच्छे तरीके से याद करके जाइएगा ताकि आपके सूत्र आता है तो आप इन्हें अच्छे से कर लीजिए। ठीक, तो क्वेश्चन सबसे पहले समझते हैं कि लंबी धारावाही परिनालिका के भीतरी अक्ष पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय बल क्षेत्र का क्या लिखना है, सूत्र लिखना है। ठीक, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। ठीक, फिर से एक बार देख लीजिए, लंबी धारावाही परिनालिका के भीतरी अक्ष पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय बल क्षेत्र का सूत्र लिखिए। ठीक, यहां से सूत्र लिखना है। ठीक, अब यहां से देखिए b इक्वल टू म्यू 0 इंटू एन आई, अपमान क्या हो जाएगा यहाँ से यल। ठीक, यही क्या है, इसका सूत्र है, चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र है। ठीक, चूंकि जब कि हम जानते हैं कि यन यल बराबर स्मॉल एन बराबर क्या होता है, ठीक, इस तरीके से होता है। फिर उसके बाद यहां से देखिए कि इसका जब हम मान इसमें रख देंगे तो b बराबर हो जाएगा म्यू 0 इंटू एन आई, क्या हो जाएगा एन आई। बस यही सूत्र लिखना है, आपको 5 नंबर बोर्ड पेपर में मिल जाएगा। ठीक, 5 नंबर का है, बस इतना ही सूत्र लिखने के लिए। ठीक, तो बस आपको इतना समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में बस आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में बताए हैं, जबकि इसमें दीर्घ उत्तरीय भी प्रश्न आते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी आते हैं। ठीक, उसको भी आपको बताएंगे और बहुविकल्पी प्रश्न भी आते हैं, उसको भी बताएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। आपको वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों तक। मिलते हैं किसी और मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।